यत्व, शुभगुण का स्थान, अभिमान रहित, काम रूप, इच्छा मरण, ज्ञान वैराग्य के निधान तथा जहाँ भी आप रहोगे वहाँ 1 योजन पर्यंत अविद्या का प्रभाव नहीं रहेगा तथा काल, कर्म, गुण, दोष, स्वभावजन्य कोई दुख नहीं होगा। श्री राम जी के अनेक जो रहस्य युक्त लीला है वह इतिहास में, पुराण में गुप्त भी है और प्रकट भी है। उन सब की जानकारी आपको बिना श्रम के होगी। श्री राम जी के श्री चरणों में नित्य नया स्नेह होता रहेगा। मन में जो भी इच्छा करोगे आप, श्री हरि के प्रसाद से, श्री हरि की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इस आशीर्वाद को सुन करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्मवाणी श्री राम जी की वाणी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ज्ञानी मुनि, आपका वचन ऐसा ही होगा, क्योंकि यह मन से, कर्म से और वाणी से मेरा भक्त है। यह सुनकर के श्री काकभूषुंडी जी ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयउ। नभ गिरा सुनी मोहि हरस भयउ। आकाशवाणी सुन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं प्रेम में मग्न हो गया। मेरा सब संशय समाप्त हो गया। संशय में एक संशय ये भी था कि मैंने महाराज को बहुत अनादर किया है और इसीलिए इनको क्रोध उत्पन्न हुआ है। साधु की अवज्ञा कल्याणकारी नहीं होती है, बल्कि कल्याण को विनाशकारी होती है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। तो कहीं ऐसा न हो कि मेरी हानि हो जाए, परंतु ऐसा न हो करके बल्कि मेरा कल्याण हुआ। महाराज प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए और उस आशीर्वाद को श्री रघुनाथ जी अनुमोदन किए, समर्थन किए। फिर तो करि विनती मुनि आयसु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। करि विनती मुनि आयसु पाई,
पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। करि बिनती मुनि आय सुपाई पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। करि बिनती माने विनती करके, मुनि आय सुपाई मुनि की आज्ञा मैंने पाई, और फिर चलने के पूर्व पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। उनके पद सरोज माने चरण कमल में, पुनि पुनि माने बारंबार मैंने प्रणाम किया, सिर नवाया। मैंने उनसे विनती की, महाराज बालक जाने करब नित नेहु। आप मुझ बालक पर स्नेह बनाए रखिएगा, मैं दर्शन के लिए आता रहूंगा। आपकी कृपा बनी रहे, यही हमेशा मेरे हृदय में कामना बनी रहेगी। अब आप आदेश करें तो मैं यहां से प्रस्थान करूं। यह शिष्टाचार है, सभी धर्मों का शिष्टाचार है। भारतीय शिष्टाचार है कि जहां हम जाएं वहां उनसे अनुमति लेकर के, उनसे आज्ञा लेकर ही वहां से प्रस्थान करें। इससे स्नेह बना रहता है, उनमें प्रसन्नता बनी रहती है। तो यह शिष्टाचार है, इसका निर्वहन अवश्य करना चाहिए। जैसे मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सकल मुनि निसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। तो श्री काकभुसुंडी जी ने भी मुनि श्री लोमह जी से आज्ञा प्राप्त करके पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। पद सरोज माने चरण कमल में बारंबार मैंने प्रणाम किया, यह कहते हुए कि महाराज आपने जो उपकार किया है उसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता हूं, प्रति उपकार नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। मोपहि हो ही न प्रति उपकारा, बंदव तब पद बारहि बारा। बंदव तब पद बारहि बारा। तो पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। हरस सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। हरस सहित यही आश्रम आयऊ। हरस सहित यही आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। हरस सहित माने हर्ष पूर्वक मैं इस आश्रम में चला आया। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से, उनकी कृपा से मैंने दुर्लभ वरदान प्राप्त किया।
यह बात श्री काकभुसुंडी जी लोमश जी को सुना रहे हैं। हरस सहित यही आश्रम आयो। ऐसा लगता है कि श्री काकभुसुंडी जी जब भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उसी यात्रा में ही इन्होंने इस स्थान को देखा था और निश्चय किया था कि यदि संयोग बना तो यहीं रह करके मैं निवास करूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं पर निवास करूंगा, यहीं पर भजन करूंगा। उनको यह स्थान अच्छा लगा था। साधक यात्रा के दौरान उस जगह को, उस स्थान को निश्चित करता है कि मैं यहीं पर आकर के साधना करूंगा, यहीं निवास करूंगा। इसलिए तीर्थ यात्रा का विधान है। तीर्थ यात्रा करने से यह अनुभव होता है कहां पर किस प्रकार से भजन साधना की जाती है, कहां पर किस तरह से संत महापुरुष रहते हैं और मुझे कहां रहना है। इस पूरे प्रसंग का उपक्रम है, इस पूरे प्रसंग का उपक्रम है, उपक्रम माने प्रारंभ है, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखि चरण सिर नायौ, बचन कहेऊं अति दीन। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, यह उपक्रम है। द्वार संख्या 110 में। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिर नायौ, बचन कहेऊ अति दीन, यह उपक्रम है। और यहां पर उपसंहार लगा, इस चौपाई में उपसंहार लगा कि हरस सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। प्रभु के प्रसाद से मैंने दुर्लभ वरदान प्राप्त किया है। यही आश्रम का अर्थ है। इसी नीलगिरी पर जहां आप बैठे हो, जहां हम बैठे हैं, इस आश्रम पर मैं आया। और हे पक्षीराज, यहां पर मुझे रहते हुए 27 कल्प बीत गए। यहाँ बसत मोही सुनु खगई सा, बीते कलप सात अरुवीसा, यहाँ बसत मोही सुनु खगई सा, बीते कलप सात अरुवीसा। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कलप सात अरुवीसा। यहां बसत माने यहां निवास करते हुए। हे खगईसा, सुनु माने सुनिए। हे खगईसा, हे पक्षीराज सुनिए। मोहि माने मुझे, यहां बसत माने यहां रहते हुए 7 अरुवीसा कल्प बीते। 7 अरुवीसा अर्थात 27 कल्प बीत गए। 27 कल्प व्यतीत हो गए। बीते मनहु बीते कल्प 7 अरुवीसा।
श्री काकभूसुंडी जी महाराज ने श्री लोमस जी से जो कथा सुनी है वह 27 कल्प पूर्व में कथा सुनी है। आप यूं समझ लीजिए कि 27 बार जो श्री राम जी का अवतार हो चुका है, उसके पूर्व में जो अवतार हुआ था उस अवतार की कथा श्री काकभूसुंडी जी ने सुनी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण प्रत्येक कल्प में होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तो श्री काकभूसुंडी जी के जीवन काल में 27 बार श्री राम जी का अवतरण हो चुका है। और इसीलिए इन्होंने कहा भी कि जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाई रामपुर रहूं। स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यदि कोई ये कहते हो कि श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से नहीं मिलती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो श्री राम कथा है वह उस कल्प की कथा है जिस कल्प में श्री वाल्मीकि जी महाराज ने स्वयं श्री रामचरित को दर्शन किया है। उन्होंने बहुत से चरित को देखा है और बाकी चरित को उन्होंने ध्यान करके देख करके लिखा है। श्री काकभूसुंडी जी महाराज स्वयं 27 बार श्री रामचरित को अवलोकन किए हैं और श्रीमद् रामचरितमानस जी में जो प्रस्तुत श्री राम कथा है, इस कथा के रचयिता भगवान शिव हैं। उन्होंने न जाने कितने बार श्री रामचरित को अवलोकन किया है और फिर उन्होंने श्री रामचरित की रचना की है। तो श्रीमद् रामचरितमानस कल्प की कथा, ये विभिन्न कल्पों की कथा का समन्वय है, विभिन्न कल्पों की कथा का समन्वय है और बहुत सावधानी और समझदारी के साथ चारों वक्ता ने अपने अपने श्रोता को कथा सुनाया है। तो अन्य रामायण की कथा से श्री रामचरितमानस जी की कथा में तो अंतर होना स्वाभाविक है। कल्प किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। मानस पीयूष में एक टीकाकार ने यह कहा है कि 28वां कलयुग का नाम संकल्प में लिया जाता है 28वां कलयुग। तो उन्होंने ये कहा कि 27 कलयुग बीत चुके हैं, ये 28वां कलयुग है। तो उनके कहने का इशारा है कि 27 त्रेता भी बीत चुके हैं, तो 27 बार श्री राम अवतार हो चुका है। परंतु सभी त्रेता में श्री राम जी का अवतार होता है ऐसा नियम नहीं है। सभी त्रेता में श्री राम जी का अवतार होता है यह नियम नहीं है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 त्रेता युग बीतते हैं। 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग, 1000 सतयुग,
ये चारों युग 1,000 बार बीतते हैं, उसी को एक कल्प कहा जाता है। उसी को एक कल्प कहा जाता है। वही श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में श्री राम जी का श्री अयोध्या जी में अवतरण होता है। अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन भर में भगवान के सभी अवतारों का दर्शन ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में ही भगवान के सभी अवतारों का दर्शन होता है। बड़ा लंबा समय है एक दिन का, 1,000 बार चारों युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो श्री ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद रहता है क्योंकि प्रतिदिन उनको भगवान के सभी अवतारों का दर्शन होता है। चतुर्युग सहस्रानि दिन मेकम पितामह। चतुर्युग सहस्रानि दिन मेकम पितामह। चारों युग जब 1,000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। सतयुग की 17,28,000, त्रेता की आयु 12,96,000, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। सतयुग का जब 13,816 वर्ष बीत जाता है, सावधानी से सुनिएगा, सतयुग का जब 13,816 वर्ष बीत जाता है यहां पर संधि की बात कही जा रही है। सतयुग में त्रेता की संधि होती है, त्रेता में द्वापर की संधि होती है। तो इसको यूं समझिए, सतयुग का जब 13,816 वर्ष बीतने को रह जाता है, 13,816 वर्ष जब बीतने को रह जाता है तब त्रेता की संधि होती है। त्रेता की संधि होती है। फिर से सुन लीजिए, 13,816 वर्ष बीतने को जब रह जाता है तब त्रेता की संधि होती है। त्रेता का जब 10,000 वर्ष बीतता है, त्रेता का जब 10,000 वर्ष बीतता है तब तक सतयुग की ही संधि त्रेता में ही रहती है। त्रेता जब 10,000 वर्ष बीतता है तब तक सतयुग की संधि त्रेता में ही रहती है। दोनों मिलाकर के 13,10,23,816 वर्ष होता है। उसी को सतयुग की संध्या कही जाती है, सतयुग की संधि कही जाती है। 13,000 उसमें से 10,000 इसमें से 13,10,23,816 वर्ष होता है। उसी को सतयुग की संधि कहते हैं। ऐसे ही जब त्रेता
10,000 वर्ष बीतने को बाकी रह जाते हैं। त्रेता जब 10,000 वर्ष बीतने को बाकी रह जाते हैं, तब त्रेता में द्वापर की संधि आती है। तब त्रेता में द्वापर की संधि आती है और द्वापर के 6,000 वर्ष 6,666 6,666 द्वापर के वर्ष बीतने तक त्रेता की संधि रहती है। तो दोनों मिला करके 16,666 वर्ष ये त्रेता की संधि मानी जाती है। द्वापर के जब 6,600 द्वापर के जब 6,666 वर्ष 8 महीना, द्वापर के जब 6,666 वर्ष 8 महीना बीतने को रह जाता है, तब द्वापर में कलयुग की संधि होती है। द्वापर के जब 6,666 वर्ष 8 महीना बीतने को रह जाता है, तब द्वापर में कलयुग की संधि होती है और कलयुग में 3,333 वर्ष, कलयुग के 3,333 वर्ष 4 महीना द्वापर की संधि में चली जाती है। द्वापर की संधि में तो दोनों मिलकर के 10,000 वर्ष हुआ। 10,000 वर्ष यही द्वापर युग की संधि है। इसी प्रकार से कलयुग के जब 3,333 वर्ष 4 महीना, जब कलयुग के 3,333 वर्ष 4 महीना बीतने को रह जाता है कलयुग का, तब सतयुग की संधि होती है। तब सतयुग की संधि होती है और 13,816 वर्ष तक सतयुग में 13,816 वर्ष तक सतयुग में कलयुग की संधि रहती है। तो दोनों मिलाकर के 17,049 वर्ष 4 महीना, 17,049 वर्ष 4 महीना, 17,049 वर्ष 4 महीना यह कलयुग की संधि है। इस संधि की बात कही गई। किस युग का कितना समय किस युग में रहने से संधि कहलाता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी मृत्यु चारों युग में से किसी युग में नहीं हो सकती है, तो ठाकुर जी ने कहा कि अभी कोई युग नहीं है, युग की संधि है। युग की संधि है ये, सतयुग और त्रेता की संधि है। स्पष्ट किया प्रभु ने। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इकहत्तर चतुर्युगी से कुछ और अधिक समय। अब आप यूं कह लीजिए 71.5 चौकड़ी का, 71.5 चौकड़ी का, चौकड़ी माने चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है।
प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र एक भगवान का अवतार भी होता है। सप्तऋषि मंडल एक मनवंतर के अलग अलग है। यानी सभी मनवंतर के इंद्र अलग होते हैं, सप्तऋषि मंडल अलग है, भगवान के अवतार भी हुआ करते अलग अलग रूपों में। इंद्र है स्वर्ग के राजा बन करके, भगवान जगत की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। सप्तऋषि मंडल धर्म का पालन मर्यादा सिखाते हैं। मनु जी महाराज जो होते हैं वह प्रजा के संरक्षण हेतु हैं। मनु पुत्र प्रजा के पालन हेतु है। देवता लोग यज्ञ में भाग लेते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है उतनी बड़ी रात्रि भी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उनके एक दिन में चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं तो उनकी उतनी बड़ी रात्रि भी है। दिन भर सृष्टि के कार्य को संपादन करके और संध्या काल में समापन कर देते हैं, फिर रात्रि भर विश्राम करते हैं। प्रलय हो जाता है, फिर रात्रि भर विश्राम करते हैं, फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके फिर स्नान संध्या वंदन पूजा पाठ सबसे निवृत्त होकर के तब जब यह लगता है कि अब सूर्य भगवान प्रकट होने वाले हैं, अब दिन शुरू होने वाला है, फिर सृष्टि के कार्य में लग जाते हैं, सृजन काम शुरू कर देते हैं। ये इनके नित्य का काम है। आप कहेंगे इतनी बड़ी रात्रि सोते रहते हैं। अरे भाई, हम आपके लिए भी जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात्रि बनाई जाती है, लेकिन इसके बाद भी सोते सोते हम लोग 9-10 बजा लेते हैं। कुछ लोग तो और देरी के सोते हैं। और फिर इसके बाद अब जिनको प्रातः काल से ही अपने कार्य में लग जाना है वह तो प्रातः काल जग जाते हैं, और जिनको कुछ नहीं करना पड़े रहो ठंडी गर्मी बरसात के बहाना करके कि भाई आज वर्षा हो रही, आज ठंडी है, कल गर्मी है। लेकिन जिनको कहीं जाना है, जिनको कुछ कार्य करना है, वह तो समय से जगते ही हैं। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज नित्य समय से जगते हैं। और यह मानव शरीर में ऐसा होना चाहिए कि हमारी दिनचर्या एक शास्त्रोक्त विधि से हो और समय के अनुसार सब कार्य होना चाहिए। तो ये कल्प की बात रही से इतना विस्तार से सुनाया गया। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि मुझे यहां रहते हुए 27 कल्प बीत गए, अर्थात ब्रह्मा जी के 27 दिन बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सदा माने हमेशा श्री रघुनाथ जी का गुणगान मैं करता हूं। और सुजाना विहंग सादर सुनहि, सुजाना विहंग माने सुजान चतुर विहंग चतुर पक्षी गण आदर पूर्वक सुनते हैं। हे पक्षीराज, मैं हमेशा भगवान का गुणगान करता हूं।
श्री लोमस जी महाराज का आशीर्वाद है, जही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहि तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत। इसीलिए मैं हमेशा भगवान का गुणगान करता रहता हूं। सुजान विहंग सुजान पक्षी लोग हमेशा कथा सुनते हैं बड़े आदर के साथ। सुनहि सकल मति विमल मराला, सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जे तेहि ताला, बसहि निरंतर जो तेहि ताला। जब जब अवध पुरी रघुबीरा, जब जब अवध पुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। जब जब रघुवीरा अवधपुरी में भगत हित मनुज शरीरा धरहि, जब जब श्री रघुनाथ जी श्री अयोध्यापुरी में भगत हित माने भक्तों के लिए, भक्तों के हितार्थ मानव शरीर धारण करते हैं। धरहि भगत हित मनुज शरीरा। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तो तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा में से एक शरीर मानव शरीर रघुवंश में श्री अयोध्या जी में धारण करते हैं। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी भक्तों के लिए ही मानव शरीर धारण करते हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलो के सुख लाऊं, शिशुलीला बिलो के सुख लाऊं। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो की सुख लहूं। तब तब मैं जाकर के श्री रामपुर में निवास करता हूं और शिशु लीला बिलो की सुख लहूं। शिशु लीला बिलो की, भगवान श्री रामचंद्र जी की शिशु लीला को बिलो की माने दर्शन करके सुख लहूं माने सुख प्राप्त करता हूं। जब जब श्री राम जी का अवतरण होता है तब तब मैं श्री रामपुर में जाता हूं। श्री राम जी के प्राकट्य होने से श्री अयोध्या जी का नाम श्री रामपुर हो जाता है। पहुंचे दूत रामपुर पावन। जो सदैव श्री राम जी के गुणों का स्मरण करते रहते हैं वे श्री रामपुर ही जाते हैं। तब तब जाई रामपुर रहूं और मैं वहां पर
5 बरस तक रहता हूं। बरस 5 तह रहूं लो भाई, मैं 5 बरस निवास करता हूं। श्री राम जी की शिशु लीला देख करके, शैशव अवस्था की लीला देख करके 5 बरस तक जो उनकी लीला होती है, उस लीला को अवलोकन करके मैं सुख प्राप्त करता हूं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवौ खग भूपा, निज आश्रम आवौ खग भूपा। पुनुर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवौ खग भूपा। हे खग भूपा, हे पक्षीराज, पुनि माने फिर श्री राम जी के शिशु रूप को उर राखी माने हृदय में रख करके मैं अपने आश्रम में चला आता हूं। निज आश्रम आवों खग भूपा, इस आश्रम में आ जाता हूं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवों खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई। मैंने सकल कथा आपको सुना दी। काग देह जेहि कारण पाई, जेहि कारण माने जिस कारण से मैंने काग शरीर प्राप्त किया है। श्री लोमश जी महाराज के श्राप से यह काग शरीर मैंने प्राप्त किया है। उन्होंने श्राप मुझे क्यों दिया? तो मैंने जो सगुन पक्ष का बड़ी मजबूती के साथ प्रतिपादन किया, उस पक्ष को मैंने ग्रहण किया, इसीलिए उन्होंने मुझे काग बनाया। हे पक्षीराज, मैंने आपसे सब कथा सुनाई। काग देह जेहि कारण पाई, जिस कारण से मैंने काग देह पाई। कहें तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमायति भारी। राम भगति महिमायति भारी, कहें तात सब प्रश्न तुम्हारी। हे तात, तुम्हारी सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। कहो तात सब प्रश्न तुम्हारी, अर्थात आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। राम भगति महिमा अति भारी, श्री राम भक्ति की महिमा अति भारी है। श्री राम भक्ति की महिमा अति भारी है। राम भगति महिमा अति भारी। कहें तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमायति भारी। श्री राम भक्ति की महिमा अति भारी है। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा था कि सब निज कथा कहो मैं गाई, सब निज कथा कहो मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। यहां तक
इन्होंने सब कथा कह सुनाई। एक बार पुनः ध्यान दीजिए। प्रश्न था कारण कवन देह यह पाई, कारण कवन देह यह पाई, यह प्रश्न था उनका, जिसका उत्तर श्री काकभूषुंडी जी ने दिया कि पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, इसी कारण से। दूसरा प्रश्न था रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहु कहां, आप बताइए आपने यह कहां प्राप्त किया। तो जिसका उत्तर कथा के क्रम में श्री काकभूषुंडी जी ने सुनाया। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। तीसरा प्रश्न था तुमहिन व्यापत काल, तुमहिन व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सु कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। यह प्रश्न था जिसका उत्तर इन्होंने दिया कि काल, श्री लोमा जी महाराज का आशीर्वाद है, श्री लोमा जी महाराज का आशीर्वाद है कि काल कर्म गुण दोष स्वभाव, काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ, इसका उत्तर दिया। चौथा प्रश्न था कि प्रभु तब आश्रम आए, प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। जिसका उत्तर श्री काकभूषुंडी जी ने दिया कि महाराज का आशीर्वाद है, महाराज का आशीर्वाद है कि जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत व्यापहि तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत। सब उत्तर दिए। इसके बाद कहा ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। पक्षीराज, ताते माने इसी से, यह तन माने यह काग शरीर मुझे प्रिय हुआ, क्योंकि इसी शरीर से श्री राम जी के चरण में स्नेह प्राप्त हुआ, इसी शरीर से निज प्रभु दर्शन पायऊ, अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त किया और मेरा सारा संशय संदेह समाप्त हो गया। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने। मुझे इसलिए शरीर प्रिय है क्योंकि सोई पावन, सोई सोई पावन, सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। इसलिए मुझे प्रिय हो गया यह शरीर। दोहावली 142 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 142 में, जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान।
जिस शरीर से श्री राम जी में प्रेम हो उसी शरीर को सुजान लोग आदर करते हैं। निज प्रभु दर्शन पायऊ, अपने प्रभु का दर्शन मैंने प्राप्त किया और मेरा सारा संदेश समाप्त हो गया। भगति पक्ष हठ करी रहूं, दीन महारी से साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखहु भजन प्रताप, देखहु भजन प्रताप। भगति पक्ष हठ करी रहूं, दीन महर्षि साप। भक्ति पक्ष में हठ करी रहूं, मैं हठ किया रहा। हठ करी, एक इसका अर्थ ये भी होगा, हठ करी भगति पक्ष रहूं, हठ करके भक्ति पक्ष में मैं सुदृढ़ बना रहा। भगति पक्ष हठ करी रहूं, हठ करी माने हठ करके भक्ति पक्ष में मैं सुदृढ़ बना रहा, जिससे दीन महर्षि शाप, महर्षि श्री लोमा जी श्राप दिए। मुनि दुर्लभ बर पायऊ, मुनि के दुर्लभ वर को मैंने प्राप्त किया। मुनियों को जो वरदान प्राप्त करना कठिन है वह वरदान मैंने प्राप्त किया। देखहु भजन प्रताप, यह है भजन का प्रताप। देखहु भजन प्रताप। भगति पक्ष हठ करी रहु, दीन महर्षि साप। एक बात ध्यान दीजिएगा, भक्ति की वृद्धि हो इसलिए भक्ति पक्ष में हठ करना चाहिए। भक्ति पक्ष में हठ करना उचित है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में हठ करना उचित नहीं है। व्यवहारिक पक्ष में हठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो माता पिता गुरुजन कहे उसको मान लेना चाहिए व्यवहारिक पक्ष में, लेकिन भक्ति पक्ष में जो माता पिता गुरुजन कहें, यदि उनके कहने से भक्ति कमजोर पड़ रही है तब उनकी बात नहीं माननी चाहिए, और यदि उनके कहने से भक्ति संवर्धित हो रही, भक्ति बढ़ रही है, तब उनकी बात माननी चाहिए। तो भक्ति पक्ष में अपना हठ करना चाहिए। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। पर ध्यान रहे, व्यवहारिक पक्ष में हठ करने वाले को क्लेश उठाना पड़ता है। हठवश सब संकट सहे, गालव नहुख नरेश। भक्ति पक्ष में हठ करने से बाधक साधक बन जाता है। जो विरोधी है वही अनुकूल होकर के सहायक बन जाते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। गरल सुधासम अरिहित होई, भक्ति की विशेषता है। गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। तो भक्ति मार्ग में प्रतिकूल अनुकूल हो जाते हैं, विरोधी मित्र बन जाते हैं। भक्ति पक्ष में
हठ करना चाहिए, भक्ति पक्ष में सुदृढ़ता के साथ रहना चाहिए। जे असी भगति जानी परिहरहि, जे असी भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जे असी भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जे माने जो कोई ऐसी भक्ति जान करके परिहरहि माने छोड़ देते हैं, ऐसी भक्ति को जान करके छोड़ देते हैं, और केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, केवल ज्ञान के लिए श्रम करहि माने परिश्रम करते हैं। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। भक्ति ग्रहण न करने वाला अन्य साधनों से सुख चाहने वाले के लिए यहां पर दो उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिसका श्रवण हम आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, संत भगवान से।